Today we will proceed our discussion on half wave rectifier. We have already calculated the average or DC component of the output. This is the output. The RMS value of the output. This was our output. फिर से मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं, केवल आउटपुट को दिखा दे रहा हूं इस बार। इस तरह से हमें दिस वाज आवर आउटपुट। आप लोग ड्रॉ कर चुके होंगे, पहले किए होंगे कॉपी में, उसको आप रेफर कर सकते हैं। ये मेरा आउटपुट था, मैंने बता चुका हूं। दिस इज एक्सिस इज थीटा और ओमेगा टी, बोथ आर सेम। अभी जो हम लोगों ने और क्या निकाला था, हम लोगों ने इसका रिपल फैक्टर निकाला था, एसी कंपोनेंट अपॉन डीसी कंपोनेंट। ये सब आप लोगों के बुक में पहले से मैंने लिखाया है। आज हम लोग एक और चीज में कैलकुलेट करेंगे, वो है इसका इफिशियंसी। पिछली क्लास में राष्ट्र चर्चा इस पर नहीं हुई थी। इफिशियंसी जो है, हम टोटल डीसी पावर आउटपुट, डीसी ही मुझे चाहिए। क्या एग्जैक्ट डीसी मिला है? नो, दिस इज पल्सेटिंग डीसी। और हमने कहा था इसमें एसी कंपोनेंट भी है। इसमें हम लोगों ने कैसे विजुअलाइज किया था, अगर आपको याद होगा तो इसका हम लोगों ने डीसी कंपोनेंट निकाला था। कितना आया था जी वोल्टेज का डीसी कंपोनेंट? Vm बाई पाई, यही मेरा VDC आया था। और एक वेरिंग कंपोनेंट है, एक प्लेयर का एग्जांपल देकर भी हम लोगों ने इसे समझा था। तो डीसी पावर आउटपुट मैंने ये लिखा, इसका डीसी पावर मुझे निकालना होगा। और टोटल पावर इनपुट, P इनपुट में लिख दे रहा हूं, टोटल पावर इनपुट, P इनपुट। ऐसे भी लिख सकते हैं PDC अपॉन P इनपुट। अगर परसेंटेज में लिखें, परसेंटेज इफिशियंसी लिखें, अगर हम परसेंटेज इफिशियंसी, तो इसी में क्या करेंगे, इंटू 100 कर देंगे। PDC अपॉन P इनपुट, टोटल पावर इनपुट अपॉन डीसी पावर। डीसी पावर तो रिक्वायर्ड था, आउटपुट का डीसी पावर अपॉन P टोटल पावर इनपुट। इस टोटल पावर इनपुट टू दिस रेक्टिफायर यूनिट, टोटल पावर इनपुट। समझ रहे हैं ना बात को? टोटल पावर इनपुट हम लोग निकालेंगे। तो देखिए PDC तो अब कितना है जी लोड का, लोड में कितना PDC पावर है, ऐसे लिखें। देखिए कैसे निकालते हैं पावर, वोल्टेज इंटू करंट, VDC इंटू IDC। ऐसे भी निकाल सकते हैं, या वोल्टेज क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो कोई बच्चा चाहे तो, अगर आप चाहे तो और करके लिख देते हैं, वोल्टेज को लिख दिए, वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, IDC स्क्वायर, करंट इंटू करंट, वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो करंट इंटू रेजिस्टेंस यहां लिखे, फिर एक करंट, तो करंट स्क्वायर इंटू RL, पढ़े होंगे 12th में। ये मैंने निकाला आउटपुट पावर। या तो आउटपुट डीसी पावर कैसे निकालना है, वोल्टेज डीसी और करंट डीसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। या वोल्टेज होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस यहां रिप्लेस किया, वोल्टेज का क्या होता है IDC, यहां लिख भी देते। चलो समझ रहे हैं ना, समझने के लिए IDC का मल्टीप्लाई किया IDC स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं, और दोनों में से कोई फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और P इनपुट क्या होगा, जब भी आपको टोटल इनपुट पावर निकालना है तो आप क्या करें कि RMS से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे कि हम लोग AC सप्लाई आपके घर में आता है, तो वहां भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे बताता है 220 वोल्ट आ रहा है, तो एक्चुअली AC तो चेंज हो रहा है, तो वहां भी ये जो 220 है वो RMS वैल्यू है। तो RMS वैल्यू से वहां जो पावर भी बताते हैं हम लोग AC में अपने घर में, वो RMS से ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर टोटल पावर जो इनपुट करना है, तो आप क्या करेंगे, टोटल पावर इनपुट टू दिस ब्रांच, टोटल पावर इनपुट टू दिस ब्रांच क्या करेंगे हम लोग, RMS से, याद रखिएगा RMS से मल्टीप्लाई कर दीजिए, VI RMS इंटू I RMS। और आपको यूज कर सकता है और I RMS स्क्वायर, जैसे वहां किए थे, इंटू R, कोई यूज कर सकता है, दोनों में से कोई यूज, इसमें से कोई यूज कीजिए। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर हियर वी हैव नेग्लेक्टेड दिस डायोड रेजिस्टेंस। अगर यह होता तो यहां का पावर तो हम लिखे हैं, वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट, यहां का पावर तो लिखे ही हैं, साथ साथ हमें यहां का पावर भी लिखना पड़ता है, इसका पावर। अब इसके क्रॉस पावर हम लोगों ने अभी नेग्लेक्ट किया है, बाद में देखेंगे। अगर इसमें डायोड का रेजिस्टेंस आइडियल मांगे है, आइडियल मतलब जब ऑन होगा तो नो रेजिस्टेंस, ऐसे एकदम कनेक्ट हो गया। जब ये पॉजिटिव साइकिल में बना सकते हैं, पॉजिटिव साइकिल, अगला पिक्चर, पॉजिटिव साइकिल में नो रेजिस्टेंस देखेंगे। इसके डायोड में कोई लॉस नहीं हो रहा है, कोई वोल्टेज का ड्रॉप नहीं हो रहा है, कोई पावर का कंजम्पशन नहीं हो रहा है, मैं ये बता रहा हूं बस।
इतना अभी मैंने आइडियल डायोड माना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया है, लाइट चली गई। अब देखिए, अब हमें निकालना है एफिशिएंसी पीडीसी अपॉन पी इनपुट। पीडीसी क्या है, वीडीसी इंटू आईडीसी अपॉन वी आरएमएस इंटू आई आरएमएस। तो वीडीसी के लिए हम लोग निकाल चुके हैं वीएम बाई पाई, आईडीसी सेम चीज आईएम बाई पाई अपॉन वी आरएमएस वीएम बाई 2, आई आरएमएस आईएम बाई 2, ये आपका आ गया 4 बाई पाई स्क्वायर। 0 पॉइंट कैलकुलेट करिएगा आप लोग, 40। अगर परसेंटेज में लिखेंगे तो कितना आएगा जी, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंटेज में लिखेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 40%। 40%, तो ये आप ध्यान में भी रख सकते हैं कि 40% हमारा एफिशिएंसी हाफ वेव में आएगा। ये एक चीज और मैं बोल दूं कि इससे ज्यादा नहीं आ सकता, ये मैक्सिमम एफिशिएंसी हाफ वेव का। क्यों? क्योंकि हमने अगर डायोड का रेजिस्टेंस इंक्लूड किए होते तो यहां भी तो पावर का ड्रॉप होता, तो एफिशिएंसी और घटता। समझ रहे हैं ना बात को? तो आपका 40 के राउंड रहेगा, ये मैक्सिमम एफिशिएंसी भी है, क्योंकि हम लोगों ने डायोड को आइडियल माना है, और आइडियल डायोड नहीं मानते तो कुछ वोल्टेज का ड्रॉप यहां भी होता और कुछ पावर का कंजम्पशन यहां भी होता। अगर यहां कंजम्पशन होता तो इसका मतलब क्या था कि आपका एफिशिएंसी घटता, ठीक है ना। लेकिन इसी के राउंड रहेगा, डायोड का ऑन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा भी नहीं होता है, तो इसी के राउंड आपका आंसर रहेगा। ये मेरा मैक्सिमम एफिशिएंसी भी है, क्योंकि मैंने और कोई लॉस नहीं लिया है। टोटल पावर डीसी, टोटल पावर इनपुट मैंने केवल डिवाइड कर दिया। अगर मैं डायोड के रेजिस्टेंस को इंक्लूड कर दूंगा तो कुछ पावर यहां भी तो कंजम्पशन करेगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी थोड़ा घटेगा। बस यही मैं कुछ छोटी सी बात में बता देना चाहता था। बाद में न्यूमेरिकल में कभी कभी देखेंगे, उसको भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। समझ गए इस बात को? लिख लीजिए। डस्टर कहां गया, इसको लिख लीजिए। लिख लिए, समझ गए इस बात को? अब एक न्यूमेरिकल में पहले से ही लिख दिया, एक न्यूमेरिकल में पहले से ही लिख दिया हूं। यहां देखिए, यहां पर है ए साइनोसॉइडल वोल्टेज ऑफ 40 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इज अप्लाइड टू ए हाफ वेव रेक्टिफायर एज शोन बिलो। शोन बिलो में दिखा दे रहा हूं। एक डायोड है यहां, इसके ये लोड है, आरएल दिया है, इसके क्रॉस आप आउटपुट देख रहे हैं, ये आउटपुट है, यहां से यहां के बीच में देखेंगे आउटपुट। साइनोसॉइडल वोल्टेज हम यहां पर इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अप्लाई कर दिया। गिवन आरएल 200, ये आरएल दे रखा है 200 ओम। डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी दे रखा है 20 ओम, ठीक है ना। इसको भी इस बार हम कंसीडर करेंगे। आई मैक्स, आई आरएमएस, आई डीसी, देखिए बहुत आसान, बहुत ही आसान है। देखिए आई मैक्स निकालना है मुझे। आई मैक्स क्या होता है, वी मैक्स अपॉन, हम अगर आर एल लिखे तब, ये जब ऑन है तो हाँ मैक्सिमम करंट कितना होगा, जब ऑन है तो केवल डायोड का रेजिस्टेंस दिया रखा है, कटिंग वोल्टेज नहीं दिया तो इसको 0 मान लेंगे। तो इस तरह से ये है आर एफ ऑन के समय, ऑन डायोड ऑन। ऐसे नहीं रिप्लेस करेंगे डायोड ऑन को, एक रेजिस्टेंस रिप्लेस कर दिए। तो देखिए जो मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, यही ना करंट होगा। मैक्सिमम करंट क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यही ना करंट होगा। तो वी मैक्स अपॉन, यहीं पर देखिए इसको इंक्लूड भी कर दिए। अगर आप देखिए वी मैक्स आर एल बाई आर एफ जो दे रखा है इसको इंक्लूड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वी मैक्स बाई आर एफ को भी हम इंक्लूड कर दिए तो देखिए अब वी मैक्स कितना है, वी मैक्स कितना है, वी मैक्स निकालना पड़ेगा। देख क्या रखा है, जब भी एसी में आपको इस तरह से दिया होगा को वैल्यू, इसका मतलब वो आरएमएस वैल्यू दिया। इस सप्लाई का मुझे आरएमएस दे रखा है, ये सब सोर्स है, इसका आरएमएस दे रखा है। ये है साइनोसॉइडल सोर्स, इसका आरएमएस वैल्यू मुझे दिया है। जब भी आपको सप्लाई का दिया होगा तो ये आरएमएस वैल्यू है, समझ रहे हैं ना बात को, 40 वोल्ट। तो वी आरएमएस 12 में पढ़े होंगे साइनोसॉइडल का क्या होता है जी, वी आरएमएस क्या होता है, वीएम बाई √2, पता होगा ना साइनोसॉइडल का, ठीक है ना। Vm by 2 मत लिख दीजिएगा, Vm by 2 आउटपुट का था, एक ही साइकिल चल रहा था, ऐसा था आउटपुट। लेकिन जो सप्लाई है, जो आपको दे रखा है कि सप्लाई देखिए सोर्स है, तो उसका दोनों साइकिल का दे रखा है ना। सप्लाई का जब दे रखा होगा तो VRMS आपको दे रखा है। जैसे हमारे घर का सप्लाई दे रखा है 40, यानी कि क्या देखा है, उसका कैसे निकालते हैं RMS 12 में पढ़े होंगे, Vm by √2,
समझ रहे ना बात को। सप्लाई तो ये सप्लाई है, तो दोनों साइकिल में ऐसा नहीं दे रहा है सप्लाई, एक साइकिल में थोड़ा दे रहा है सप्लाई। कैसा हाई लो, एक सप्लाई सोर्स का आपको दे दिया आरएमएस, तो 40/√। इस तरह का सोर्स का आरएमएस के साथ निकालते हैं, 12th में निकाले होंगे Vm/√2, कोई दिक्कत नहीं है। तो Vm निकाल लिए, आरएमएस दे रखा था 40, तो 40√2 ये हमको मालूम चल गया। अब आई मैक्स निकालिए, यहां देखिए, यहां निकालते हैं। आई मैक्सिमम क्या हो जाएगा जी, दे रखा है तो V मैक्सिमम अपॉन RL करते, अगर ये नहीं दिया होता तब, दे दिया है तो इसको इंक्लूड भी कर सकते हैं, कर लिए। तो आपका आ गया 40√2 अपॉन RL प्लस RF, 200 प्लस 20। ये आपका मैं पहले से ही निकाल रखा हूं, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये आपका आई मैक्स आया है, नहीं निकाल रखा हूं, कैलकुलेट कीजिए तब। आई मैक्स आपका आया है 40√2, 200/20। कैलकुलेटर कहां गया, 40√2 अपॉन 200√2 कीजिए। कैलकुलेट करके मैं इसे रखा भी हूं। ₹40√2 थोड़ा ना कर ही लेते हैं, नहीं मैंने इसको कैलकुलेशन किया था, बट एनीवे 40 इंटू √2 56.56 अपॉन भागा 220। ये आपका दे रखा आ गया 257 आया आपका 0.257 एम्पियर। इसको लिख सकते हैं 257 मिली एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, ठीक है। मैं कैलकुलेट किया था, बट एनीवे मैं कैलकुलेट करके भी रखा था, इसका कोई बात नहीं। अब देखिए आई मैक्सिमम निकाल लिया, तो आप क्या पूछा, आई आर एम एस, सेम चीज हम लोग निकाले थे। देखिए क्या होता है जी, जैसे आई आर एम एस, वी आर एम एस का क्या था, Vm/2, आई आर एम एस का क्या होगा, Im/2। वी आर एम एस निकाला था Vm/2, सेम फॉर्मूला, केवल Vm की जगह Im/2 कितना आएगा जी, 257 मिली एम्पियर अपॉन 2। ये आपका आया है IRMS 128.5 मिली एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं। अब बोला IDC, VDC क्या था जी, एवरेज Vm/π, तो IDC क्या हो जाएगा, Im/π। कितना आ गया, Im निकाल चुके हैं, 257 रखिए। अच्छा मैं कैलकुलेट करके यहाँ रफ में वहां पर रख दिया हूं, ताकि मुझे बार बार 81.8 मिली एम्पियर। कोई दिक्कत। अब कहा VRMS, आप चाहें तो इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, Vm/2 VRMS ऐसे निकाल सकते हैं। यहां ध्यान दीजिए, मैं रफ में लिख रहा हूं, VRMS निकाल दिए Vm/2 हाफ में रेक्टिफायर का। लेकिन जब आप ऐसे जब मैं ये निकाला था जी, तो डायोड का ऑन रेजिस्टेंस क्या माना था, 0 माना था। तो अगर ऐसे निकालेंगे, इसका मतलब क्या है कि डायोड का ऑन रेजिस्टेंस आपने नेग्लेक्ट कर दिया। ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि आपने डायोड का ऑन रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि जब फॉर्मूला जब हम निकाल रहे थे तो डायोड के ऑन रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके सारा का सारा Vm यहां मान लिए थे। जो Vm है वही Vm है, समझ रहे ना बात को। तो कुछ वोल्टेज का ड्रॉप तो यहां भी हुआ होगा, उसको हम नेग्लेक्ट किए थे जब डिराइव किए थे हम लोग, तो डायोड के ऑन रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किए। तो ऐसे आप निकालिएगा ना, तो थोड़ा सा वोल्टेज का अंतर आ जाएगा। तो ऐसे भी हम निकालेंगे, पहले हम ऐसे ऐसे निकाल रहे हैं। VRMS IRMS निकाले हैं। IRMS निकालते समय हम लोगों ने IMAX का यूज किया है, और IMAX का यूज करते समय हम लोगों ने RF को इंक्लूड किया है। तो इसमें तो RF इंक्लूडेड है, डायोड रेजिस्टेंस इंक्लूडेड है। तो ऐसे अगर हम निकालेंगे वोल्टेज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो वो चूंकि करंट निकालने में हम लोगों ने इसको इंक्लूड किए हुए हैं, तो ये थोड़ा सा ज्यादा एग्जैक्ट है।
समझ रहे हैं ना बात में। इसको ऐसे निकालिएगा, अगर आपको ऐसे निकालने का मन है तो इसका मतलब होगा कि आपने डायोड के ऑन रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया, तभी तो ये फॉर्मूला आया था। लेकिन जब करंट की बात करते हैं तो Imax निकालने के समय हम RF को इंक्लूड किए हैं, तो RF इज कंसिडर्ड, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपको ज्यादा एग्जैक्ट आंसर आएगा। समझ रहे हैं ना बात को। अगर ऐसे निकाले हम IRMS इंटू IRMS निकाले हैं, IRMS निकालते समय हम लोगों ने IM का यूज किया था, और IM निकालने में हम लोगों ने RF को एडजस्ट किया था, डायोड के ऑन रेजिस्टेंस को कंसीडर किया था, इसीलिए ये जो रिजल्ट देगा वो एक्यूरेट देगा इससे। समझ रहे हैं ना बात को। तो क्योंकि इसमें आपका RF डायोड रेजिस्टेंस को हम लोगों ने इंक्लूड किए हुए हैं। तो IRMS है आपका 128.5 मिली एम्पियर, -3 मिली का मतलब -3। RL है आपका 200 ओम, मैं कैलकुलेट करके यहां रख चुका था। RMS आपका आया है 25.7। अगर ऐसे निकालते आप, ये ठीक है, ऐसे निकाल, देखिए अंतर क्या आएगा। कोई बच्चा ऐसे निकाल दिया, इस फॉर्मूले को निकालते समय ही हमने डायोड का रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया था, आइडियल डायोड माना था, इसीलिए इसमें थोड़ा एरर आ जाएगा दोनों के आंसर में। ऐसे देखिए निकालते हैं VM क्या है मेरा 40√2, ऐसे निकाल दिए। चलिए 40√2/2 ऐसे जब निकालते हैं, मैं निकाल रखा हूं, ये आया आपका 25 ऐसे आता है आपका 28.2, निकाल के देखिएगा। समझ रहे हैं ना। ये थोड़ा ज्यादा क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये हमने इसके में जो वोल्टेज का ड्रॉप है वो कंसीडर नहीं किया, इसमें आइडियल डायोड मान लिया ना, ये थोड़ा सा ज्यादा दिखा रहा है कि ज्यादा वोल्टेज मिल गया, बट कुछ वोल्टेज का ड्रॉप यहाँ भी मिला हुआ है, तो यहाँ पर देखिए इसमें कम दिखा रहा है। समझ गए बात को ना, क्योंकि यहाँ हम लोगों ने करंट निकालते समय इसको इंक्लूड किया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हैं, इसका मतलब है अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो आपका इसका मतलब है कि आपने डायोड रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, हमने दोनों तरीके से करके दिखा दिया। आप उसका कंसेक्वेंस समझ गए कि कंसेक्वेंस क्या है। उसी तरह से VDC अगर हम ऐसे निकाले IDC इंटू करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोगों ने IDC में IM/π निकाला है, और IM निकालते समय, मैक्सिमम करंट से निकालते समय वी हैव इंक्लूडेड RF, तो थोड़ा ज्यादा एग्जैक्ट आएगा। तो आपका कितना आ गया जी, मैंने निकाल रखा है, IDC हम लोगों ने निकाला था 81.8 मिली एम्पियर इंटू RL 16.36, ये आया। अगर कोई बच्चा इसको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करता है, VDC सर हम ऐसे निकालेंगे VM/π, इस फॉर्मूले को निकालते समय ही हम लोगों ने डायोड के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके ही निकाला था, तो यहां थोड़ा एरर आ जाएगा, बट निकाल सकते हैं। यूनिवर्सिटी एग्जाम में थोड़ा एरर आपका आ जाएगा, इसका मतलब होगा कि आपने डायोड के ऑन रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया। सारा का सारा डायोड के ऑन रेजिस्टेंस को जब नेग्लेक्ट किया, तो जो यहाँ VM बना था, सारा का सारा VM यहाँ आ गया था, ठीक है ना। कुछ ड्रॉप भी तो हुआ होगा, समझ रहे ना बात को। ये फॉर्मूला का बच्चा यूज कर दिया, और कोई बच्चा फॉर्मूला का यूज किया, हम दोनों तरीके से कर दे रहे हैं जी, समझे ना। ये ज्यादा अच्छा है करंट निकाल के, हम करंट में हमने रेजिस्टेंस को इजीली एकोमोडेट किया है। ऐसे कोई निकालता है बच्चा, VM मालूम है मुझे 40√2/π, तो आपका ऐसे आ जाएगा, मैं निकाल रखा हूं 18 वोल्ट। देखिए ऐसे आया था 16.36, यहाँ आया 18। ज्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि डायोड के रेजिस्टेंस को हम लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया है। कुछ वोल्टेज का ड्रॉप डायोड में भी हुआ है, और यहाँ पर हमने उसको कंसीडर किए हुए हैं, करंट निकालने में ही कंसीडर कर लिए थे, तो यहाँ तो वोल्टेज कम दिखा रहा है, यहाँ ऐसे कैलकुलेट किए तो 2 वोल्ट का अंतर है। समझ रहे ना बात को, अंतर क्या आएगा, बहुत बढ़िया। अब देखिए दोनों तरीके से हम लोग निकाल दिए, इसको थोड़ा मिटा दें, चलो यहीं पर लिखते हैं, इसके बाद मैं यहां आ रहा हूं, यहां देखिएगा, इसको लिख लीजिए। फिर क्या निकालना है जी, रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर करंट से निकालिए, चाहे वोल्टेज से, कोई दिक्कत नहीं है। करंट से निकालेंगे तो, वोल्टेज से निकालेंगे तो क्या था जी, VRMS। क्या होता है रिपल फैक्टर, AC कंपोनेंट अपॉन DC कंपोनेंट। कैसा होना चाहिए रिपल फैक्टर, कम से कम, आइडियली कितना होना चाहिए, 0। ये फॉर्मूला था, फॉर्मूला करंट से भी निकाल सकते थे, IRMS अपॉन IDC का होल स्क्वायर। अभी हम कौन सा रखना होगा, अच्छा अभी हम इसी को रख लेते हैं, दोनों तरीके से हम निकाले हैं, इसी को रख लेते हैं। VRMS निकाले हैं 25.7, ये थोड़ा ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैंने इसमें रेजिस्टेंस को इंक्लूड किए हुए हूँ, करंट निकालते समय ही मैंने इसको इंक्लूड किया था। ये फैक्टर देख रहे हैं ना, इसको इंक्लूड किए हुए हैं, और इसमें जब निकाले थे तो इसको नेग्लेक्ट किए थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी करेंगे तो थोड़ा एरर आ जाएगा, इसका मतलब होगा कि आपने RF रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया है, कोई दिक्कत नहीं, डायोड को आइडियल माना है। अब देखिए 25.7, यहाँ देखिए
VRMS यहां देखिए निकाले हुए हैं, VDC यहां निकाले, ध्यान दीजिएगा 16.36 का होल स्क्वायर ब्रैकेट में -1, ये आपका आता है, ये आता है आपका, ये आपका आ गया 1.21 के ही लगभग में ये आता है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे ना बात को। इसको भी मैं यहाँ नीचे लिखा हूं कि दो तरीके से मैं VRMS VDC निकाला हूं, एक बार डायरेक्ट फार्मूला यूज करके, एक बार करंट इनटू रेजिस्टेंस करके। करंट वाले में मैंने IM को इंक्लूड किया, RF को इंक्लूड किया है तो ज्यादा एक्यूरेट है, उसमें मैंने RF को नेगलेक्ट किया। कोई दिक्कत नहीं, दोनों मेरे सामने सामने लिख दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है आपको। रिपल फैक्टर मैंने निकाल दिया, हम इसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इस वाले कैलकुलेशन को इस बार। ऐसे भी ध्यान में रखिएगा कि रिपल फैक्टर 1.2 के लगभग ही आएगा, ऐसा ना कि रिपल फैक्टर आ गया 6 लिख दिए आप या 4 लिख दिए आप, हमेशा 1.2 का आपका आंसर भी ध्यान में है। किसी का हाफ वेव रेक्टिफायर का 1.2 के लगभग में आएगा। कोई दिक्कत है जी? अब देखिए मैं यहां पर मिटा के लिख रहा हूं, रिपल फैक्टर भी मालूम चल गया। अब क्या निकालना है? एफिशिएंसी। तो क्या है? PDC ऐसे लिख देते हैं, P इनपुट इन, अगर परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो इंटू 100। PDC कितना है? क्या होता है? VDC इंटू IDC। या तो ये लिखिए या तो ऐसा भी कोई यूज कर सकता है, IDC स्क्वायर इंटू RL, दोनों में से कोई यूज कीजिए। VDC हम ये वाला यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, आप ये यूज कीजिएगा, इसमें थोड़ा सा एरर है। हम जो करंट इंटू रेजिस्टेंस करके यूज किए हैं इसको कर रहे हैं, कितना है? 16.36। और IDC हम लोग का ये यूज कर रहे हैं हम 18.1 मिली में -3। ये आपका आ गया है, मैं लिख रखा हूं, PDC आपका आया है 1.338। अब आ गया आपका P इनपुट। P इनपुट क्या होगा? मैंने कहा था VRMS इंटू IRMS। अगर आप ऐसे निकाल रहे हैं तो VRMS और IRMS हम निकाल चुके हैं, VRMS और IRMS मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ जो पावर का ड्रॉप है ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, VRMS इंटू IRMS करके मल्टीप्लाई करके निकाल दीजिए। VRMS यहां है, ये है VRMS और IRMS करके निकाल दीजिए। लेकिन हम ऐसा जब कर रहे हैं तो कुछ पावर का ड्रॉप इसमें भी तो हुआ होगा, हाँ। खैर हम तो उसको अगर एडजस्ट करें और हम इसको यूज करें, इसको यूज करके ना इसको यूज करें तो आसान हो जाएगा मुझे। IRMS स्क्वायर पावर का निकाल लो, वोल्टेज I स्क्वायर इंटू R भी होता है, इंटू RL प्लस RF, ऐसे करके निकालिएगा तो आप आसानी से RF को इंक्लूड कर लिए, ठीक है ना। ऐसे भी तो मैं ऐसे ही निकाल दे रहा हूं, VRMS इंटू IRMS। ऐसे अगर निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, आसानी से RF को क्या किए हैं यहाँ पर इंक्लूड कर लिए हैं। तो आप ऐसे निकालिएगा तो ज्यादा अच्छा है, I स्क्वायर इंटू RL और प्लस RF को भी इंक्लूड कर लिए, क्योंकि कुछ पावर का ड्रॉप इस पे भी तो हुआ है। खैर एनीवे आप इसको करिएगा तो ज्यादा अच्छा है, बट अगर हम ऐसे इसी को यूज करते हैं, दोनों में से कोई यूज कीजिए, हम इसी को यूज कर दे रहे हैं VRMS इंटू IRMS। तो VRMS इंटू IRMS मल्टीप्लाई किए, निकाले हुए हैं 25.7, ठीक है। और कर दिए, आप ऐसे भी यूज कर सकते थे। ये ज्यादा, क्योंकि इसमें RF को हम लोगों ने, पावर अक्रॉस RF भी हम लोगों ने इंक्लूड किए हुए हैं, समझ रहे हैं ना बात को। तो इसको भी आप यूज कर सकते थे। तो आपका VRMS आपका देखिए कितना है, 25.7। IRMS कितना है, 128.5 मिली एम्पियर। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा, मैं इस फॉर्मूले का यूज करके कर रहा हूं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, I स्क्वायर RL प्लस RF को भी इसमें एडजस्ट कर ली, समझ रहे ना बात को। तो ये मैं ऐसे कर दिया, ये आपको मैं निकाल रखा हूं इस तरह से। आपका आया है 3.302, लेकिन फिर भी मैं इसको निकाल ले रहा हूं। कैलकुलेटर कहां गया? आप भी निकालिए इसको। आहा, मार्क हो गया। इसको मैं निकाल ले रहा हूं। 25.7 इंटू 128.5, 3.302, ठीक है, ठीक है। ये आपका हो गया। इफिशियंसी कितना आएगा जी? PDC कितना आया था? PDC अपॉन P इनपुट
इंटू 100, पीडीसी देखिए यहाँ निकाले हुए हैं 1.338, पी इनपुट निकाल दिए 3.302 इंटू 100, ये आपका आ रहा है, मैं निकाल दिया हूँ यहाँ पर लगभग 40% के। ठीक है ना, ये देखिए इफिशियंसी भी हम निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक मैंने इफिशियंसी निकाल, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आप एक मैं कहता हूं कि आप ऐसे भी निकाल के देखिएगा ना, जो इस फॉर्मूले का यूज कीजिएगा ना, इसमें आरएफ को एडजस्ट किए हुए हैं, आई स्क्वायर आर एल आई आर एम एस स्क्वायर आर एल प्लस आर एफ भी, जो देखिए अंतर क्या आता है आप देखिएगा। ठीक है ना, इससे भी पी इनपुट निकाल के देखिए और देखिए आंसर में क्या अंतर आ रहा है। मैंने केवल फॉर्मूला का यूज कर दिया, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। इसी जगह में आई स्क्वायर करके लिखता तो यहाँ आर एफ को एडजस्ट करना आसान है, समझ रहे ना बात को, तो ऐसे भी आप निकाल सकते थे, मैंने ऐसे ही निकाला है 40%। आप ऐसे भी निकाल के देखिएगा इस फॉर्मूले का यूज करके, समझ गए। आई आर एम एस निकाला, आई डी सी निकाला, वी आर एम एस मैंने करंट इंटू रेजिस्टेंस करके निकाला है, करंट इंटू दिस रेजिस्टेंस, इसी का वी आर एम एस निकालना था मुझे, करंट इंटू रेजिस्टेंस कर दिया है, तो इसके अक्रॉस करंट वोल्टेज और इसके रेजिस्टेंस, तो ये आपका ये आया। फॉर्मूला का यूज करता तो ऐसे आता Vm/2, लेकिन फॉर्मूले को यूज करते समय हमने डायोड के निकालते समय डायोड के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया, इसलिए थोड़ा सा एरर इसमें आ गया है। ठीक है ना, कोई VDC निकाला तो करंट इंटू रेजिस्टेंस करेगा तो ये आएगा। करंट निकालने समय हम लोगों ने क्या किया है, जब Imax निकाला था तो ही मैंने क्या कर दिया था, Vmax अपॉन RL प्लस RF कर दिया था, तो RF को तो एडजस्ट किए हुए, RF को इंक्लूड किए हुए, इसमें एरर नहीं है, इसमें एरर नहीं है। लेकिन जब ऐसे फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज कर दिए तो इसमें थोड़ा सा एरर आ गया, देखिए और 16.34 था, यहाँ 18 दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि इस फॉर्मूले में मैंने जब निकाला था तो डायोड को आइडियल मान लिया था, समझ गए बात को। फिर मैंने रिपल फैक्टर निकाला, इसी को यूज किया, VRMS अपॉन VDC रख दिया। मैं केवल दिखा रहा हूं दोनों को कि अंतर क्या आएगा आपको, इस दोनों को यूज करने पे अंतर क्या आएगा। बच्चा को ये यूज कर दिया तो क्या अंतर आएगा, इसलिए मैंने ये भी लिख दिया। जब बच्चा ये यूज कर रहा है इसका मतलब है कि उसने डायोड के ऑन रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने एफिशिएंसी निकाला VDC इंटू IDC की पावर, और फिर मैंने निकाला इनपुट पावर, बताया है VRMS इंटू IRMS, VRMS यहाँ का और IRMS जो निकाले थे वो, तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया VRMS इंटू IRMS। लेकिन मैंने यह भी कहा कि जब ये पावर का, अगर डायोड का ऑन रेजिस्टेंस है तो इसमें भी तो पावर का लॉस हो रहा है, तो इस फॉर्मूला का यूज करते हैं तो आसानी से RF को एडजस्ट कर देते हैं, कोई बात नहीं, मैं इसी का यूज करके निकाला हूं। आप इससे भी निकाल के देख सकते हैं कि क्या अंतर आ रहा है, आप निकाल के देखिएगा, इससे पावर निकालिएगा ना, पी इनपुट कितना आता है, तो आपको इससे थोड़ा सा इसमें अंतर आ जाएगा। ठीक है ना, ये थोड़ा सा आपका ये पावर थोड़ा सा इससे निकालिएगा ना, थोड़ा सा ज्यादा आएगा, क्यों, क्योंकि डायोड के क्रॉस के पावर लॉस को भी हमने इंक्लूड किया है, कोई दिक्कत नहीं। आप डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पावर लिख दिए VDC IDC, पावर इनपुट लिख दिए VRMS इंटू IRMS। पावर जब टोटल पावर इनपुट निकालेंगे तो हमेशा RMS से मल्टीप्लाई करेंगे। इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं और ये फॉर्मूला भी यूज कर, ये अभी ज्यादा बेहतर है क्योंकि इसमें हम RF के क्रॉस पावर को भी लिखे हुए हैं। यहाँ कितना लॉस होता है जी, IRS, सर्किट में करंट तो IRMS हम निकाले हुए डायोड का रेजिस्टेंस को इंक्लूड करके, IRMS करंट फ्लो कर रहा है सब में सेम, अगर इसका रेजिस्टेंस ले लेते हैं हम तो यहाँ भी तो लॉस होता, ये इसमें इंक्लूडेड है, यही मैं कहना चाहता। यहाँ भी लॉस होता, यहाँ कितना होता, करंट तो सेम ही फ्लो करता, सेम ब्रांच में सेम करंट फ्लो करेगा, सेम इस तरह से IRMS इंटू R, यही दोनों को मैं जोड़ दिया हूं, समझ रहे हैं ना, टोटल रेजिस्टेंस RMS स्क्वायर करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस, इससे निकालिएगा ना तो एफिशिएंसी थोड़ा सा कम दिखेगा आपको, क्योंकि इसमें RF के क्रॉस पावर इसको भी इंक्लूड किए हैं, और जो ऐसे निकाले हैं ना तो इसके क्रॉस VRMS इंटू IRMS लीजिए, तो इसको इंक्लूड नहीं किए हैं, तो आप कैसे भी निकालिए। लेकिन जब आप ऐसे ध्यान में आपको ये रखना चाहिए कि जब ऐसे निकाले हैं VRMS IRMS तो हम डायोड के क्रॉस रेजिस्टेंस को, डायोड के क्रॉस पावर लॉस को नहीं लिखे, समझ गए ना बात को। ठीक है, VRMS आप पहले Imax निकाल दिए, IRMS IDC, VRMS करंट इंटू रेजिस्टेंस, अगर RMS लिख रहे हैं तो RMS करंट इंटू रेजिस्टेंस, DC लिख रहे हैं तो DC करंट इंटू रेजिस्टेंस लिख दिए। अगर डायरेक्ट फार्मूला का यूज करते हैं ऐसे तो ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा अंतर आता, क्यों, क्योंकि फार्मूला निकालते समय हम लोगों ने डायोड के ऑन रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया था। ये सब चीजें आपको समझ में आ गया। अब आप हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, एक होमवर्क है, होमवर्क एक बना के लाइए, आप कमेंट कर सकते हैं। इसको कर दिए हम, RL कर दिए 400 ओम, RL जो है आपका 400 ओम है, इसको बनाइए, ठीक है ना, इसको आप बनाइए,
एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि एसी सप्लाई 50 हर्ट्ज का इसका कोई यूज अभी हम लोगों ने नहीं किया है, कोई यूज जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है ना। इसका इस पूरे कैलकुलेशन में इसका कोई जरूरत नहीं पड़ा। ये 400 ओम दे दिया मैं, अब इसमें चेंज किया, अब आप निकालिए सारा कुछ कैलकुलेट करके। बहुत सिंपल है, आई मैक्स निकाल ही दिए, IRMS, IDC, VRMS, VDC, इसी को यहाँ रख दिए हैं तो आपका रिपल फैक्टर VDC, IDC पावर, VRMS, IRMS निकाले ही हुए हैं, आपका P इनपुट, ठीक है। इसको भी यूज कर सकते थे और ये इसको भी यूज करके आप इस दोनों से करके देखिए, इससे निकालिए फिर इससे निकालिए कि अंतर क्या आता है। ऑब्जर्वेशन के लिए आपको हम दे दिए, आप समझिए कि दोनों का क्या अंतर, ठीक है। ये होमवर्क करके आप कमेंट में लिख सकते हैं, इसको आप कमेंट कर सकते हैं, या बनाने के बाद आप चाहे तो मुझे जीमेल दिया गया है, मेल भी कर सकते हैं, पूरा फोटो खींचकर बनाने के बाद इंटायर पेज यू कैन मेल ऑल्सो। ओके, थैंक यू। यहीं पर हम लोग क्लास समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर को पढ़ेंगे, और वो आप समझ ही गए हैं, जब हाफ वेव समझ गए तो फुल वेव समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी।